हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं बहुत ही शानदार पॉइंट लेकर के आया हूँ जो है टेंस की पहचान। टेंस की पहचान, दुनिया में जितने भी तरह के सेंटेंस हैं वो टेंस से बाहर बिल्कुल नहीं है। और टेंस से अगर 12 टेंस को हम लोग अच्छी तरह से अगर पहचान लेंगे तो सेंटेंस को इंग्लिश में टर्न अप करना बिल्कुल आसान हो जाता है। इसलिए आज मैं टेंस की पहचान बताने जा रहा हूँ वन बाय वन करके। सबसे पहले है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस इट मीन्स वर्तमान काल। वर्तमान काल के चार भेद होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले चारों टेंस का सबसे पहले पहचान आप लोग जान लीजिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस, पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, इसकी पहचान है जो भी हिंदी के सेंटेंस होते हैं उसके लास्ट में ता है, ते है, ती हूँ, ती है निश्चित रूप से लगा रहता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 और V5 का प्रयोग होता है। जैसे वह खाती है, मैं जाता हूँ, तुम स्कूल जाते हो, ते हो, क्या लग गया, ते हो, दे गो टू स्कूल। तो ताते ती निश्चित रूप से लगा रहता है और लास्ट में है हो हूँ लगा रहता है। और प्रेजेंट टेंस की पहचान ये है कि इस टेंस के जो भी सेंटेंस हो गए हिंदी में उसमें हाय हो हूँ लगा रहता है। हाय हो हूँ से हम लोग प्रेजेंट टेंस को पहचानते हैं, था थे थी से पास्ट को और गागे गे से फ्यूचर को पहचानते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हिंदी के वाक्य होते हैं उसमें लास्ट में क्या लगा रहता है, अंतिम में ता है, ती है, ते है, ता हूँ। अब दूसरा पॉइंट है इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हिंदी में कहा जाता है अपूर्ण वर्तमान काल। इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान है हिंदी के जो वाक्य होंगे उसके लास्ट में लगा रहेगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हो, निश्चित रूप से लगा रहता है। ये इसी से हम लोग पहचान जाते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में V4 का प्रयोग होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में V4 का प्रयोग करेंगे। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल, इसकी पहचान है हिंदी के जो भी वाक्य होंगे उसके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहता है, या है, ये है, ई है। जैसे मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटेन। वे लोग कॉलेज जा चुके हैं, दे हैव गोन टू कॉलेज। और वर्ब का इसमें तीसरा प्रयोग होता है, V3 का प्रयोग किया जाता है। अब प्रेजेंट टेंस का चौथा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण मिश्रित वर्तमान काल। पूर्ण अपूर्ण मिश्रित वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है परफेक्ट और कंटिन्यूअस को मिला करके बनाया गया है। इसकी पहचान है इसके जो भी हिंदी वाक्य होंगे उसके लास्ट में ता आ रहा है, ती आ रही है, ती आ रहे हैं निश्चित रूप से लगा रहता है। इस टेंस में V4 का प्रयोग होता है। जैसे मैं 2 सालों से पढ़ता आ रहा हूँ, मैं 2 सालों से पढ़ता आ रहा हूँ, ता आ रहा हूँ लग गया लास्ट में। क्या हो जाएगा इसका, आई हैव बिन रीडिंग फॉर 2 ईयर्स। आई हैव बिन रीडिंग फॉर 2 ईयर्स। तो ये था प्रेजेंट टेंस का चारों भेद। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों का पहचान मैं बता चुका हूँ। अब चलते हैं पास्ट टेंस पर। पास्ट टेंस, अब पास्ट टेंस के चारों भेद को बताएंगे। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, पास्ट टेंस कहा जाता है बीते हुए समय को। इसका पहला पार्ट है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, सामान्य भूतकाल। सिंपल पास्ट टेंस में होता है सामान्य भूतकाल। इसकी पहचान है जो भी हिंदी के वाक्य होते हैं उसके लास्ट में या, ये, ई लगा रहता है। जैसे वे लोग गए,
और इसमें V2 का प्रयोग किया जाता है, V2 का। वे लोग गए, क्या हो जाएगा, दे वेंट। सीता स्कूल गई, सीता वेंट टू स्कूल, यानी V2 का प्रयोग इसमें करना होता है और या ये लग जाता है लास्ट में। अब दूसरा पार्ट है इसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भूतकाल। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भूतकाल। इसकी पहचान है, इसके जो भी हिंदी के सेंटेंस होते हैं उसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे निश्चित रूप से लगा रहता है। इसी से हम लोग पहचान जाते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें V4 का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, मैं चाय पी रहा था, मैं चाय पी रहा था, क्या लग गया लास्ट में, रहा था। इसी से पहचान जाएंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और इसमें V4 का प्रयोग करना है। मैं चाय पी रहा था, क्या हो जाएगा, आई वॉज टेकिंग टी, आई वॉज टेकिंग टी। वे लोग बात कर रहे थे, दे वेयर टॉकिंग, दे वेयर टॉकिंग। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट पॉइंट इसका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तीसरा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट टेंस का तीसरा पार्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी पूर्ण भूतकाल। पास्ट परफेक्ट टेंस में तो होता है पूर्ण भूतकाल। इसकी पहचान है, इसके जो भी हिंदी के वाक्य होते हैं उसके लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे निश्चित रूप से लगा रहता है। इसी से हम लोग पहचान जाते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। और पास्ट परफेक्ट टेंस में V3 का प्रयोग करना होता है, V3 का। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, मैं दिल्ली जा चुका था, मैं दिल्ली जा चुका था, क्या हो जाएगा, आई हैड गोन टू दिल्ली, आई हैड गोन टू दिल्ली। वे लोग नाश्ता कर चुके थे, दे हैड टेकन ब्रेकफास्ट, क्या हो जाएगा, दे हैड टेकन ब्रेकफास्ट। इसमें V3 का प्रयोग होता है। पास्ट टेंस का चौथा पार्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण मिश्रित भूतकाल। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण मिश्रित भूतकाल। इसकी पहचान है, हिंदी के जो भी वाक्य होंगे उसके लास्ट में लगा रहेगा ता आ रहा था, ती आ रही थी, ती आ रहे थे निश्चित रूप से लगा रहता है। इसमें V4 का प्रयोग करना होता है और साथ में हैड बीन का प्रयोग करना होता है, चूँकि इसमें टाइम आ जाता है ना। जैसे हम लोग 2 सालों से दरभंगा में रहते आ रहे थे, हम लोग 2 सालों से दरभंगा में रहते आ रहे थे, क्या लग गया लास्ट में, ते आ रहे थे। क्या बनाइएगा इसको, हम लोग, सब्जेक्ट हम लोग हो गया, वी के साथ हैड बीन का प्रयोग करना है। वी हैड बीन लिविंग इन दरभंगा फॉर 2 years, वी हैड बीन लिविंग इन दरभंगा फॉर 2 years। अब ये चारों पार्ट हो गया पास्ट टेंस का, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब तीसरा टेंस है फ्यूचर टेंस। अब चलते हैं फ्यूचर टेंस पर। फ्यूचर टेंस का भी 4 पार्ट हैं, फ्यूचर टेंस का भी 4 पार्ट हैं। पहला है सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। अ वर्ब दैट रिफर्स टू फ्यूचर टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। अ वर्ब दैट रिफर्स टू फ्यूचर टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। जिस क्रिया से आने वाले समय का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। इसके 4 पार्ट होते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले पहचान जानते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस का। सिंपल फ्यूचर टेंस, सामान्य भविष्यत काल, सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका पहचान है, जो भी हिंदी के वाक्य होते हैं उसके लास्ट में गा आगे ये लग जाता है। वैसे सिंपल फ्यूचर टेंस का पहचान भी है, जो भी हिंदी के सेंटेंस होंगे उसके लास्ट में गा आगे निश्चित रूप से लगा हुआ रहता है। और सिंपल फ्यूचर टेंस में भी वही है, गा आगे लगा रहता है और इसमें V1 का प्रयोग करना होता है। जैसे मैं एक उपन्यास पढ़ूंगा, मैं एक उपन्यास पढ़ूंगा, क्या लग गया लास्ट में, क्या लगा, मैं एक उपन्यास पढ़ूंगा, क्या हो जाएगा, आई शैल रीड अ नोवेल, आई शैल रीड अ नोवेल। तुम कॉलेज जाओगे, यू विल गो टू कॉलेज। अब नेक्स्ट इसका है सेकेंड,
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भविष्यकाल, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है हिंदी के वाक्यों के अंत में हमेशा लगा रहेगा क्या, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, निश्चित रूप से लगा रहता है। इस टेंस में भी फोर का प्रयोग करना होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर लेते हैं, वे लोग पढ़ते रहेंगे, वे लोग पढ़ते रहेंगे, वे लोग पढ़ते रहेंगे, क्या लग गया लास्ट में, ते रहेंगे। इसमें भी फोर का प्रयोग करना है, क्या हो जाएगा, दे विल बी रीडिंग, वे लोग पढ़ते रहेंगे, दे विल बी रीडिंग। शैल विल के बाद बी का प्रयोग करना होता है और बी में बी फोर का प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्यकाल, पूर्ण भविष्यकाल, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हिंदी हो गया पूर्ण भविष्यकाल, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान है हिंदी के वाक्यों के अंत में हमेशा लगा रहता है क्या, चुकेगा, चुकेंगी, चुकूंगा, निश्चित रूप से लगा रहता है। जैसे मैं खाना खा चुकूंगा, मैं खाना खा चुकूंगा, क्या हो जाएगा इसका, मैं खाना खा चुकूंगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल हो गया ये। इसका हो जाएगा आई शैल ईटन फूड, आई शैल ईटन फूड, मैं घर जा चुकूंगा, मैं घर जा चुकूंगा, आई शैल गोन टू होम, चुकेगा, चुकेंगे, चुकूंगा, निश्चित रूप से लगा रहता है। नेक्स्ट है लास्ट फ्यूचर टेंस का चौथा पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण मिश्रित भविष्यकाल, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको कहा जाता है पूर्ण अपूर्ण मिश्रित भविष्यकाल। इसकी पहचान है ता हुआ रहूँगा, ते आ रही होगी, ते आ रहे होंगे, निश्चित रूप से लगा रहता है। इसमें भी फोर का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी फोर का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम लोग 2 सालों से पढ़ते हुए रहेंगे, हम लोग 2 सालों से पढ़ते हुए रहेंगे, क्या बनेगा इसका, लास्ट में क्या लगा, ते हुए रहेंगे, हम लोग 2 सालों से पढ़ते हुए रहेंगे। वी शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 years, वी शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 years, मोहन अपना काम करता हुआ रहेगा, मोहन अपना काम करता हुआ रहेगा। मोहन विल हैव बीन रीडिंग, मोहन विल हैव बीन डूइंग हिज वर्क, हो गया, मोहन विल हैव बीन डूइंग हिज वर्क। टाइम नहीं है, टाइम जिसमें रहेगा तो उसमें टाइम का प्रयोग करना है, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। अब टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो ये था पूरे टेंस की पहचान। 12 टेंस जो हैं, पहले तो 3 हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट के भी 4 भेद, पास्ट के भी 4 भेद और फ्यूचर के भी 4 भेद, 4 या 12 तरह का टेंस हो गया। तो 12 प्रकार के टेंस की पहचान मैं बता चुका हूँ। आप लोग इसे अपने माइंड में मेकअप कीजिए। अगर इस पर कंट्रोल कर लेते हैं तो दुनिया की कोई भी सेंटेंस को पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगी। आसानी से आप ग्रामर के किसी पार्ट में उस सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।